हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक्स है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। आज हमारा मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स का थर्ड चैप्टर है और ये टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स सब्जेक्ट्स है हमारा। तो आज हमारा मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में मुझे मशीन्स जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन हैं उसको हम कैसे परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं और मेंटेनेंस कितना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा उसका इंसुलेशन खोने का डर रहता है, परफॉर्मेंस बेटर नहीं कर पाता है। और चूँकि बहुत काफ़ी कॉस्टली होता है मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो अगर मेंटेनेंस नहीं रखने की वजह से वो सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं और हमारा इफ़िशियंसी बेटर नहीं हो पाता है। तो इसको हम लाइफ को चलिए देखिए क्या है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ मशीन एंड कीप इट इन सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा मशीन्स का लाइफ को इंक्रीज करना है, इंक्रीज द लाइफ ऑफ मशीन, तो हमें उसको मेंटेनेंस करना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा लाइफ को इंक्रीज करना है मशीन को, तो हमारा मशीन को मेंटेनेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंटेनेंस वर्क इज टेक केयर ऑफ द मशीन टू ऑब्टेन द सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग फ्रॉम इट। मेंटेनेंस वर्क इज कैरी आउट टू प्रिवेंट द डैमेज एंड ब्रेक डाउन। अगर आप मेंटेनेंस रखते हैं तो डैमेज होने से बचता है, ब्रेक डाउन होने से बचता है, एंड ऑल्सो वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ मशीन इज गुड। और हमारा मेंटेनेंस रखेंगे तो परफॉर्मेंस हमारा बहुत अच्छा होगा, परफॉर्मेंस हमारा गुड होगा। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ मशीन का हमारा गुड होगा। तो अब नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस। क्या हमारा होना चाहिए मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस इज टू प्रोटेक्ट इंसुलेशन। हमारा मेन जो उद्देश्य है इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि इंसुलेशन अगर प्रोटेक्ट नहीं होता तो बहुत सारे हमें शॉक लग सकते हैं, बहुत सारे वर्क जो है अच्छा नहीं होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस क्या है? प्रोटेक्ट द इंसुलेशन एंड टू मेंटेन इन गुड कंडीशन, और हमारा गुड कंडीशन भी मेंटेन रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए अगर हमें लाइफ इंक्रीज करना है मशीन्स को, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ मशीन, तो हमें मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पार्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल मशीन्स व्हिच आर रोटेटिंग। हमारा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ठीक है, वो पार्टिकुलरली मशीन में वो हमारा रोटेटिंग टाइप, दो तरह का है, रोटेटिंग टाइप और स्टेशनरी। जो रोटेटिंग मशीन है और एक स्टेशनरी है, एंड दे आर ऑपरेट ऑन हाई वोल्टेज। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The insulation starts deteriorating due to absorption of moisture। अगर आप नहीं रखिएगा मेंटेनेंस, ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं रखिएगा, तो आपका इंसुलेशन जो है वो डेटेरियोरेटिंग करना शुरू हो जाएगा, डेटेरोरेटिंग करना शुरू हो जाएगा, यानी घटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। देखिए, जब बाहर कोई मशीन रहता है तो उसमें मॉइस्चर के वजह से जो प्रेजेंट होता है सराउंडिंग में, उसके वजह से भी इंसुलेशन जो है डेटेरोरेटिंग होना शुरू होता है। बाहर में जो डर्ट होता है, डस्ट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस जो खुद का मशीन करता है हीट प्रोड्यूस, तो उससे वजह से इंसुलेशन डेटेरोरेटिंग होना शुरू होता है। तो इससे क्या होता है? मशीन का इफिशियंसी भी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इन दी मशीन ड्यू टू लॉसेस करना शुरू होता है। क्या? इंसुलेशन लॉसेस करना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, चारों तरफ डर्ट होता है, डस्ट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होता है, तो जिसके वजह से इंसुलेशन हमारा कमना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमारा इसलिए देयरफॉर पीरियोडिक अटेंशन इज एसेंशियल। पीरियोडिक का मतलब है हमें एक फिक्स्ड, जैसे वीकली आप हर संडे को जैसे आप मान लीजिए मेंटेनेंस रखते तो पीरियोडिकली रखिए, तो पीरियोडिकली आपको मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। देयरफॉर पीरियोडिक अटेंशन इज एसेंशियल। क्यों? क्योंकि रिमूव द मॉइस्चर, डर्ट एंड डस्ट एंड कीप द मशीन कूल। आपका पीरियोडिक अटेंशन रखना पड़ेगा मशीन्स में, एसेंशियल है, क्योंकि मॉइस्चर को आपको हटाना है, डर्ट एंड डस्ट एंड कीप द मशीन कूल, मशीन ठंडा रहेगा। मेंटेनेंस इंक्लूड पीरियोडिक।
तो हमारा जो है मेंटेनेंस हमारा है इंक्लूड पीरियोडिक रेगुलर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग करना है हमारा, रेगुलर इंस्पेक्शन हमेशा करना है, मेंटेनेंस करना है, एंड अगर जरूरत पड़े कोई फॉल्टी पार्ट है तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर मान लीजिए इफ एबव केयर इज नॉट टेकन देन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट मे बी डेवलप्ड, अगर आप जितने सारे जो मैंने बताया अगर वो आप उसको केयर नहीं करते हैं तो आपको दूसरे तरह का फॉल्ट आ जाएगा, और वो जो फॉल्ट आएगा डेवलप्ड एज डिस्कस बिलो, वो जो डेवलप फॉल्ट आएगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं रखते हैं, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे आप पीरियोडिकली रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, पीरियोडिकली टेस्टिंग नहीं करते हैं, और आप समय पे इसको फॉल्टी जो इक्विपमेंट या ऑब्जेक्ट पार्ट्स, अगर मशीन या कोई पार्ट्स फॉल्टी है उसको रिप्लेस नहीं करते हैं, तो इसके अलावा भी आपको दूसरा फॉल्ट आ जाएगा मशीन्स में। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या फॉल्ट आ जाएगा, कब, जब आप पीरियोडिकली मेंटेनेंस नहीं करते हैं, पीरियोडिकली टेस्टिंग नहीं करते हैं, रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम आ जाएंगे उसके अलावा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे जनरेटर मोटर में देखते हैं क्या क्या आ जाएगा। तो मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस पीरियोडिकली, तो ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, कलेक्शन ऑफ डर्ट एंड डस्ट एंड ग्रीस ऑन द वाइंडिंग रिड्यूसेस द इंसुलेशन। ये मैंने अभी बताया था आपको कि जब अब्जॉर्प्शन करेगा मॉइस्चर का, कलेक्शन का, ऑफ डर्ट का, कलेक्शन ऑफ डर्ट, धूल को कलेक्ट करेगा, डस्ट को कलेक्ट करेगा, ग्रीस अगर उसमें वाइंडिंग में लगा रहेगा, रिड्यूस कम जाएगा, तो वो क्या होगा, इंसुलेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड मे बी डैमेज एट लोअर वोल्टेज बीच में कॉज सीरियस शॉर्ट सर्किट, फिर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाएगा मशीन में। ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट मस्ट बी कैरिड आउट ऑन पर शेड्यूल, जो हमारा शेड्यूल दिया हुआ है, जिस शेड्यूल पे हम लोग करते हैं मेंटेनेंस, ओके, वो आपको रेगुलर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब हमारा जो है मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तो एवरी इलेक्ट्रिकल मशीन इज डिजाइन फॉर ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंसुलेशन, हर इलेक्ट्रिकल मशीन जो है डिजाइन किया गया है एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंसुलेशन के लिए, जिसको यूज करते हैं विथ स्टैंड टेम्परेचर, ओके, और सो प्रोड्यूस व्हेन मशीन इज इन ऑपरेशन। तो फिर हमारा जो ये है कि द मशीन शुड नॉट बी यूज्ड बियॉन्ड द इट्स कैपेसिटी, अदरवाइज टेम्परेचर में एक्सीड बियॉन्ड द प्री डिटरमाइंड वैल्यू में बी कॉज इंसुलेशन फेल्यूर। अगर जितना टेम्परेचर वो अगर मान लिया कैपेसिटी है, उस टेम्परेचर को उसको कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से अगर हम ज़्यादा चले जाते हैं तो फिर हमारा इंसुलेशन फेल्यूर हो जाएगा, ठीक है। तो बियॉन्ड कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारा इंसुलेशन फेल्यूर हो जाएगा। हमें अब देखना है कि देखिए मोटर और जनरेटर में ब्रश पे बहुत सारा ध्यान देखना है, अटेंशन टुवर्ड्स ब्रशेस, यानी मोटर जनरेटर पे हमें ब्रश पे काफ़ी फोकस करना है, क्योंकि देखिए अगर स्पार्किंग एट द ब्रश, अगर स्पार्किंग हो रहा है ब्रश में, तो इसका मतलब है कि मिस अलाइनमेंट ऑफ कम्यूटेटर हो चुका है, मैकेनिकल कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो चुका है, ठीक है। स्पार्किंग अगर ब्रश में हो गया है तो मिस अलाइनमेंट ऑफ कम्यूटेटर हो रहा है, मैकेनिकल अनबैलेंस हो जाएगा मशीन का, इम्प्रॉपर मटेरियल यूज फॉर द ब्रशेस, चेंज इन शेप ऑफ ब्रशेस, अगर आप कोई प्रॉपर मटेरियल यूज नहीं करें ब्रशेस को तो ब्रश का जो शेप चेंज हो जाएगा, तो आपका डर्ट और ग्रीस डिपोजिशन ऑफ कम्यूटेटर एक्सेट्रा, आपको जितने धूल हैं, ग्रीस हैं, वो कम्यूटेटर पे जमना शुरू हो जाएगा, और जिसके वजह से आपको एक नया प्रॉब्लम आ जाएगा, दिस कैन अवॉइडेड बाय प्रॉपर। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये सारे ना हो, इसके लिए क्या करना होगा कि रेगुलर चेकअप करना होगा। मान लीजिए आपको चेंज इन शेप ऑफ ब्रशेस ना हो, डर्ट ना जमे, धूल ना जमे, डिपोजिशन ऑफ ग्रीस ना हो, तो इसके लिए आपको इसको कैसे आप खत्म कर सकते हैं, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय प्रॉपर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू करना। अगर आपको एडजस्टमेंट ऑफ ब्रश टेंशन, आपका ब्रश जो है एडजस्टमेंट जो है आपका गलत हो चुका है, अगर एडजस्टमेंट सही नहीं है तो क्या करेंगे, इफ ऑल द ब्रशेस आर नॉट गिवन सेम टेंशन, देखिए हर ब्रशेस पर प्रेशर सेम होना चाहिए, जितना भी ब्रश है उसको एक ब्रश पे ज़्यादा टेंशन हो, एक ब्रश पे कम टेंशन हो, या प्रेशर, टेंशन मीन्स प्रेशर हो, तो क्या होगा
अनइवनली डैमेज्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ब्रश पे सेम टेंशन, सभी पे सेम टेंशन हो। तो एडजस्ट द ब्रश प्रेशर प्रॉपरली, आप ब्रश को एडजस्ट करिए प्रेशर प्रॉपरली, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कम्यूटेटर सेगमेंट मिस अलाइंड। अगर इफ कोई कम्यूटेटर सेगमेंट है जो लूज है, अगर कोई कम्यूटेटर सेगमेंट लूज है तो क्या होगा कि देन देयर विल बी अनयूनिफॉर्म सरफेस ऑफ कम्यूटेटर। तब आपको अगर कोई कम्यूटेटर सेगमेंट लूज है और ये अनयूनिफॉर्म है तो सरफेस जो होगा कम्यूटेटर का वो क्या हो जाएगा, अनयूनिफॉर्म हो जाएगा। द ब्रशेस विल नॉट हैव परफेक्ट कॉन्टैक्ट, ब्रश भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा एंड देयरफॉर स्पार्किंग होगा और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो इसको कैसे दूर करेंगे, अपडेट बाई मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे का पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।